आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फिल इन द मिसिंग डेटा इन द गिवन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए पहला आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस साइड आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास दिया हुआ है, और इधर आपका दिया हुआ है H2O, CO2, Na एटम्स, MgCl2। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा। देखिए पहला आपका क्या दिया हुआ है, H2O का मोल्स कितना दिया हुआ है? 2। हमसे यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो H2O के लिए हम बता रहे हैं आपका, H2O के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपका लिख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए ये आपका क्या होगा, जो मोल जो दिया गया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 × Na आपका क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो मोल आपका दिया हुआ था 2 और इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिएगा। देखिए एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपका 6.022, यहाँ देखिए, इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12.044 इंटू 10⁻23। इतना पार्टिकल्स आ गया। ठीक है, H2O के लिए। H2O का आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 36 ग्राम। अब देखिए ये 36 ग्राम जो मास जो है 2 मोल H2O का है। अब देखिए कैसे आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम आपका लिखेंगे वेट ऑफ 2 मोल H2O। 2 मोल H2O का वेट क्या होगा, तो क्या करना पड़ता है, मोल को हम क्या करेंगे, H2O का मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे H2O का मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 ऑक्सीजन आइटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, ये कितना आ गया 18। तो इंटू 18 मोलिकुलर वेट, ये आपका कितना आ जाएगा 36 ग्राम। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, 36 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम फिल कर देते हैं। कितना आया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे, 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ देखिए ये आया, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। आगे देखिए यहाँ पे अगला आपका क्या है, CO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए CO2 का आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका CO2 के बारे में लिख रहे हैं। CO2 का देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स आपका हम निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, CO2 के लिए। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसको एवोगाड्रो नंबर से अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए कितना है, 3.011 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 3.011 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर आपका क्या है, यहाँ पे हमने बताया था Na का वैल्यू कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करिए ये कितना आ गया, 0.5। ठीक है, तो आपका CO2 का मोल कितना आ गया, आपका 0.5 आ गया। तो यहाँ पे आप 0.5 लिख दीजिए, ये हो गया आपका। आगे देखिए मास निकालना है। अब देखिए 0.5 मोल जो CO2 जो है उसका मास आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे हम आपका लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं आपका वेट, वेट ऑफ 0.5 मोल CO2। 0.5 मोल CO2 का वेट निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोल को हम क्या करेंगे, CO2 का मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल कितना है यहाँ पे, 0.5। अब CO2 का मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन आइटम, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, यहाँ 2 ऑक्सीजन आइटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया 44। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटू 44। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 22 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका वेट आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 22 ग्राम आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम आपका सॉल्व करते हैं। अगला आपका क्या है, Na एटम। Na एटम मतलब सोडियम एटम है ये आपका। ठीक है, Na एटम का मतलब क्या हो गया, सोडियम एटम हो गया। अब यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ पे सोडियम आपका दिया हुआ है। अब देखिए सोडियम का आपका मास दिया हुआ है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो देखिए ये जो मास जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपका वेट दिया हुआ है सोडियम का, यहाँ पे देखिए। अब ये कितना मोल का वेट है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेट आपका दिया हुआ है, वेट ऑफ, वेट या मास आप बोल सकते हैं, सोडियम का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 115 ग्राम। ठीक है, अब ये 115 ग्राम कितना मोल सोडियम का वेट है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं।
मोल्स ऑफ Na सोडियम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेट जो आपका दिया हुआ है उसको सोडियम का एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। वेट आपका कितना है 115, ठीक है, डिवाइडेड बाई सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का मोल यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब 5 मोल में आपके कितने सोडियम के एटम्स होंगे, अब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आपका लिख रहे हैं नंबर ऑफ सोडियम, यहाँ समझिएगा नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल है आपका 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा ये कितना आ जाएगा 30.11 इंटू 10⁻23। ये आपका सोडियम का नंबर ऑफ एटम्स आ गया। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए कितना आ गया आपका 30.11 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब अगला देखते हैं आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है MgCl2। MgCl2 का आपका मोल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल देंगे। यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं आपका MgCl2 का, तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्या करेंगे हम, आपका मोल कितना दिया हुआ है 0.5, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मोल है आपका 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करिए ये कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए कितना आया आपका 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है, यहाँ समझिएगा। आगे देखिए आप, अगला क्या है आपका मास निकालना है, मतलब 0.5 मोल MgCl2 का आपको मास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम आपका लिख रहे हैं मास, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ 0.5 मोल MgCl2। 0.5 मोल MgCl2 का आपको वेट निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए मोल कितना है, मोल को हम क्या करेंगे MgCl2 का मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मोलिकुलर वेट निकालते हैं Mg, यहाँ एक मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा ये कितना आ जाएगा 95। तो ये हो जाएगा इंटू 95। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, ये आ गया आपका 47.5, ठीक है। ये हो गया आपका 47.5 ग्राम, ठीक है। ये आपका वेट आ गया 0.5 मोल MgCl2 का। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए कितना आ गया आपका 47.5 ग्राम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।